मोहतरम नाजरीन, मैं आज आपकी खिदमत में एक अहम सवाल लेकर के हाजिर हुआ जो काफी लोगों के दरमियान मारूफ है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि परफ्यूम्स के अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, तो क्या इससे परफ्यूम्स को लगा करके नमाज हो जाती है? इसलिए आज की इस वीडियो में हम मौलाना की खिदमत में सवाल रखेंगे कि कौन से परफ्यूम्स है और इसमें कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से नमाज नहीं होती, और कौन सा अल्कोहल ऐसा होता है कि जिसके इस्तेमाल से नमाज हो जाती है। तो मौलाना आप तफसील के साथ जरा नाज़रीन को बतला दीजिए। जी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि शरीयत के अंदर शराब हराम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर शराब को बिल इत्तिफाक हराम करार दिया है। लिहाजा जिस तरीके से शराब का पीना हराम है, इसी तरीके से अगर शराब का कतरा किसी कपड़े के ऊपर लग जाए तो वो कपड़ा भी नापाक हो जाता है और उसको धोना जरूरी है। बगैर धोए नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अब मौलाना मुझे बताइए कि अल्कोहल क्या चीज होती है कि इसकी वजह से परफ्यूम्स का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होता है? दरअसल अल्कोहल वो चीज है जो शराब से बनती है। अच्छा, शराब से ही बनती है। जी, तो शराब अल्कोहल फिर मुख्तलिफ किस्म की रहती है, एक ही तरह की अल्कोहल नहीं होती है। कुछ अल्कोहल ऐसी होती है जो अंगूर और खजूर की शराब से बनती है, और ये अल्कोहल जिस स्प्रे और परफ्यूम के अंदर डाला जाएगा वो परफ्यूम बिल इत्तिफाक नाजायज है, और इसको लगा करके नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा। और अगर किसी ने ऐसे परफ्यूम लगा करके नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज भी सही नहीं होगी। लेकिन कुछ अल्कोहल ऐसी होती है जो खजूर और अंगूर की शराब से नहीं बनती बल्कि गेहूं से बनती है। इसी तरीके से बहुत सारे फ्रूट्स से बनती है, बहुत सारी अल्कोहल मकई से भी बनती है, और कुछ अल्कोहल ऐसी होती है जो मुख्तलिफ किस्म के सड़े हुए फ्रूट्स को मिला करके कुछ ज्यादा मुद्दत तक रख दिया जाए तो उससे वो अल्कोहल तैयार हो जाती है। तो मौलाना मेरा ये सवाल था कि इन दोनों अल्कोहल में फर्क क्या है, यानी जो अंगूर की है, खजूर की है, और इसके अलावा इन दो चीजों को छोड़कर बाकी चीजों से जो अल्कोहल तैयार की जाती है उसमें उनके इस्तेमाल में क्या फर्क होता है? फर्क ये है कि अंगूर और खजूर की जो अल्कोहल है वो इसके अंदर नशा रहता है, और उस नशे की वजह से शरीयत ने उस अल्कोहल को नाजायज और हराम करार दिया है। और ये खजूर और अंगूर की जो अल्कोहल रहती है वो इंतहाई महंगी भी रहती है। वो आम तौर पर हमारे हिंदुस्तान में मिलने वाले परफ्यूम्स के अंदर जो सस्ते दामों में बिकते हैं और जो हम जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अंगूर और खजूर की शराब से जो अल्कोहल बनती है वो डाली ही नहीं जाती, बल्कि ये महंगी तरीन जो अल्कोहल रहती है वो होम्योपैथिक, एलोपैथिक जैसी दवाओं के अंदर डाली जाती है और उसके अंदर नशा पैदा होता है। तो ये मौलाना आपने किस बुनियाद पर ऐसा कहा कि जो हमारे यहाँ परफ्यूम्स बिकते हैं, जो बंदा आंख बंद करके भी वो दुकान से कोई भी परफ्यूम अपने पसंद का उठा सकता है, उसको फिर ये देखने की और सोचने की मतलब मुश्किल पेश नहीं आती कि इसमें अल्कोहल है कि नहीं, अगर है तो कौन सा है? तो आपने किस बुनियाद पर कहा? दरअसल 2002 के अंदर लखनऊ मलिहाबाद में इस्लामिक फिका एकेडमी का सेमिनार हुआ था। उसमें उलमाए किराम और हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम ने कुछ साइंसदान और डॉक्टर को भी बुलाया था ताकि उनकी राय से भी इस्तिफादा किया जाए और उनकी रिसर्च और जो तहकीक है अल्कोहल के हवाले से जो खास तौर पर परफ्यूम्स के अंदर डाली जाती है उससे फायदा उठाया जा सके। तो उन डॉक्टर्स ने वहां पर बताया कि हमारे हिंदुस्तान में जो परफ्यूम्स तैयार होते हैं और जो परफ्यूम रहते हैं उसके अंदर वो अल्कोहल डाली जाती है जिसके अंदर बिल्कुल भी नशा नहीं होता। अच्छा, तो मतलब आम बंदा जब दुकान में जाएगा तो अब इसको हमारे यहाँ कोई ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सा अल्कोहल डाला गया है, इसलिए कि उन साइंसदानों के और डॉक्टर हजरात के कहने के मुताबिक तो कि वो खजूर और अंगूर का जो अल्कोहल होता है वो बहुत महंगा होता है और वो महंगे महंगे परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है, बाकी हमारे यहाँ जो परफ्यूम्स है इनमें इनका इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा ऐसी सूरत में वो परफ्यूम जिनके अंदर उलमा की और इस्लामिक फिका एकेडमी के मुफ्तियाने किराम की तहकीक के मुताबिक उन्होंने ये फतवा भी जारी किया था कि ऐसे परफ्यूम्स के इस्तेमाल के अंदर कोई कबाहत नहीं है, और अगर किसी शख्स ने ऐसे परफ्यूम्स को लगा करके नमाज पढ़ी है
تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی اور کوئی ناجائز نہیں ہوگا۔ جی مولانا، ماشاءاللہ آپ نے اچھی گفتگو فرمائی، امید ہے کہ ناظرین کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے اس حوالے سے، کسی پرفیومز کے متعلق، کوئی الکوہل کے متعلق، تو ضرور کمنٹس میں اپنے سوال کا اظہار کریں، ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔